हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली थेरेपी एंड प्ले थेरेपी। तो जो थेरेपीज है वो बहुत ज़्यादा है और फैमिली थेरेपी और प्ले थेरेपी थोड़ा बहुत इजी है। तो इसको हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और फटाफट कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं फैमिली थेरेपी की इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो family therapy is a psychotherapy that involves the patient and family members. It focuses on improving communication, resolving conflicts and strengthening relationship within the family. ठीक है, तो फैमिली थेरेपी से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो थेरेपी प्रोवाइड हो रही है वो फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी पेशेंट है, पेशेंट के फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो फैमिली थेरेपी इज अ थेरेपेटिक अप्रोच इन विच द थेरेपिस्ट वर्क्स विद द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर टुगेदर टू इम्प्रूव फैमिली फंक्शनिंग एंड सॉल्व इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। दूसरा डेफिनेशन जो है वो है, इट इज अ थेरेपी वेयर द होल फैमिली पार्टिसिपेट टू हेल्प सॉल्व द पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी पेशेंट है और उसकी हालत ऐसी है कि आपको लगता है कि मतलब उसके घर वालों को भी ये प्रॉब्लम समझना चाहिए, तो आप उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हो और साथ में थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता है, पेशेंट प्लस फैमिली प्लस थेरेपिस्ट तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, पेशेंट बार बार रीलैप्स कर रहा है, मतलब बार बार उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया उसको बार बार हो रहा है। फैमिली को इलनेस के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि ये मेडिसिन क्यों नहीं ले रहा या फिर ये ऐसे बिहेव क्यों करता है। ठीक है, फैमिली थेरेपी में थेरेपिस्ट फैमिली को इलनेस, मेडिकेशन और वार्निंग साइंस के बारे में एजुकेट करता है। साथ ही फैमिली को बेटर कम्युनिकेशन भी सिखाया जाता है। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका? फैमिली सपोर्ट इम्प्रूव होता है और जो ट्रीटमेंट अडेयरेंस है वो भी इम्प्रूव होता है। मतलब पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट को पूरा कर पाता है। ठीक है, और उसके वजह से जो रीलैप्स है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो कभी भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसकी फैमिली उसका सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर फैमिली को अच्छे से पता है कि इंसान को क्या प्रॉब्लम है, तो फैमिली सपोर्ट करती है ना। बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि पेशेंट की फैमिली को पता ही नहीं होता है कि मेंटल इलनेस क्या है। वो सोचते हैं कि कोई भूत आ गया है या फिर कोई बुरा साया है, कोई नज़र लग गई है। क्योंकि फिजिकली तो सभी हेल्दी होते हैं, मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबको ऐसा लगता है। इसी टाइम पे अगर हम फैमिली को एजुकेट करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, ये मेंटल इलनेस है, इसको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, तो फैमिली अच्छे से सपोर्ट कर पाती है। ओके, देन आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। ठीक है, अब ये जो फैमिली थेरेपी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका गोल है कि फैमिली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे, घर में आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, मतलब फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल इलनेस, तो फैमिली को इलनेस के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है इम्प्रूव कोपिंग स्किल, फैमिली को प्रॉब्लम को बेटर हैंडल करना सिखाना पड़ता है। ओके, एंड सिक्स्थ क्या है? सपोर्टिव होम एनवायरनमेंट, पेशेंट के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। एंड लास्ट है सेवेंथ, विच इज रिड्यूस रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर फैमिली सपोर्ट से रिलैप्स और हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस एज इन हम फैमिली थेरेपी किन कंडीशन में दे सकते हैं, किन कंडीशन में यूजुअली ये यूजफुल रहेगा। ओके, तो स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट बिहेवियर डिसऑर्डर, देन मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्रोनिक मेंटल इलनेस है। ओके, तो मेंटल इलनेस तो है, यहाँ पे देखो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी लिखा है। तो फैमिली थेरेपी ना, अगर फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या अगर किसी मैरिड कपल के बीच में चीजें सही नहीं चल रही है, तो भी फैमिली थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ओके, इसको इजी वे में अगर याद रखना हो, तो जहां फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन या फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वहां फैमिली थेरेपी यूज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। अब फैमिली थेरेपी के प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है फैमिली इज ट्रीटेड एज वन यूनिट,
मतलब प्रॉब्लम को सिर्फ इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा जाता है, पूरी एक फैमिली के प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। मतलब पूरी फैमिली एक इंसान के जैसे ट्रीट होती है। ओके, देन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। तो फैमिली मेंबर्स ओपनली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के बारे में। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो सभी को रिस्पेक्ट मिलती है और सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या कोई बुजुर्ग है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। ओके, अब इसका मतलब तो सभी को पता लग ही चुका है कि किसी को ब्लेम या जज नहीं करना होता है। देन आता है फिफ्थ पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब थेरेप्यूटिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको अपने तक ही रखना, उसको कहीं भी बाहर ऐसे ही किसी को भी नहीं बता देना, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, सिक्स्थ आता है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फैमिली और थेरेपिस्ट मिलकर डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट ने जो बोल दिया वही फैमिली करेगी, वो सुनते हैं और सब मिलके एक साथ इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी। तो यहाँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। फर्स्ट है साइको एजुकेशन। ओके, मतलब फैमिली को इलनेस और ट्रीटमेंट के बारे में एजुकेट करना। सेकेंड है कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, मतलब बेटर लिसनिंग और एक्सप्रेशन सिखाना। थर्ड आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैमिली मिलकर सोल्यूशन डेवलप करती है। ओके, फोर्थ आता है बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सब अग्री करेंगे कि एक हेल्दी बिहेवियर बनाना है। ओके, सबको मेंटेन करना है। फिफ्थ आता है रोल प्लेइंग, तो फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स आते हैं हमारे पास फैमिली थेरेपी के। देन वी हैव थेरेपिस्ट रोल। तो जो थेरेपिस्ट है उसका क्या काम करना है कि असेस फैमिली डायनामिक्स, facilitate communication, resolve conflict, educate family members, encourage participation and evaluate progress. Okay, तो ओवरऑल जो भी ये हो रहा है फैमिली थेरेपी जिसको भी देना है, उसकी फैमिली कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, फैमिली को एजुकेट करना है और पार्टिसिपेशन इनकरेज करना है, ये सारा काम किसका है, थेरेपिस्ट का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की। तो नर्स का रोल क्या रहता है कि वो पेशेंट और फैमिली को प्रिपेयर करेगा, encourage participation, provide psychoeducation, reinforce healthy communication, observe interaction, document progress and provide emotional support. ओके, तो ओवरऑल जो नर्सेस का जॉब रहता है वही है कि पेशेंट और फैमिली को प्रिपेयर करती हैं, पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगी, साइको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, देन हेल्दी कम्युनिकेशन रेनफोर्स करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है। बेसिकली यही उनका काम है। देन आ जाते हैं हम एडवांटेजेस पे। तो फैमिली थेरेपी के एडवांटेजेस क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, फैमिली सपोर्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है, रिलैप्स को रिड्यूस कर रहा है, देन ट्रीटमेंट अडियरेंस को इम्प्रूव करता है और कोपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर बनाता है। ठीक है, अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें तो कॉपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान फैमिली में से आ रहा है और फैमिली थेरेपी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो सभी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शेड्यूलिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि पता नहीं कब कौन अवेलेबल है, कौन नहीं है, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम रहता है सबको एक ही टाइम पे बुलाना। और कुछ मेंबर्स रेजिस्ट कर सकते हैं पार्टिसिपेशन से, वो बोल सकते हैं कि मुझे अपने बारे में शेयर नहीं करना, या इसकी प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करना है, ऐसा-ऐसा, ठीक है? और लास्ट आता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में इनिशियली इंक्रीज। ओके, तो शुरुआत में जब आपको एक दूसरे के बारे में चीजें पता लगेंगी तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकता है, झगड़े भी बढ़ सकते हैं कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, तू मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है ना, ऐसे करके झगड़े बढ़ भी सकते हैं। तो वो थेरेपिस्ट और नर्सेस का रोल होता है कि वो उसको कैसे शांत करवाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिली थेरेपी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर पेशेंट एक बच्चा हो और बच्चे अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, देन व्हाट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक 6 साल का बच्चा डरा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। यहाँ हम यूज करते हैं प्ले थेरेपी। ओके, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो था फैमिली थेरेपी, अब हम पढ़ेंगे प्ले थेरेपी। ओके, तो प्ले थेरेपी जो है ये मेनली बच्चों के लिए यूज होता है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, प्ले थेरेपी इज अ साइकोथेरेपी मेनली यूज फॉर चिल्ड्रन। इट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस इमोशन, फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू प्ले व्हेन दे कैन नॉट कम्युनिकेट देम इफेक्टिवली इन वर्ड्स। ठीक है, तो जो बच्चे वर्ड्स में नहीं बता सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है या वो किस चीज से डरे हुए हैं, वो उसे खेलते खेलते बता देते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। Play therapy is a therapeutic approach in which structured play activities are used by a trained therapist to help children express feelings,
resolve conflicts and promote emotional and behavioral development. दूसरा definition है, it is a therapy that uses toys and play activity to help children express feelings and solve emotional problem. Okay, तो अगर definition की बात करूँ तो मतलब यही है कि adult अपनी feeling को वर्ड में एक्सप्रेस कर सकता है, बट बच्चा क्या करेगा, है ना? तो बच्चा क्या करता है, वो मे बी टॉयज, ड्राइंग, पपेट, स्टोरी, रोल प्ले, ये सब यूज करता है और इन सब के थ्रू आपको स्टोरी बताता है कि क्या हुआ है. ओके, इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल देखें तो सपोज एक 6 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है जिसने रोड एक्सीडेंट देखा. ठीक है, अब एक्सीडेंट के बाद वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन चाइल्ड थेरेपिस्ट को डायरेक्टली बोल नहीं पा रहा कि उसने क्या देखा और वो क्यों डरा है ना? मुझे एक्सीडेंट याद आता है और मुझे डर लगता है, वो ऐसा नहीं बोल सकता है. तो उसकी जगह वो क्या करता है कि बच्चा बार बार टॉय कार्स को क्रैश करता है. ओके, थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करता है कि चाइल्ड प्ले में एक्सीडेंट को रिपीटेडली रिक्रिएट कर रहा है. थेरेपिस्ट प्ले के थ्रू चाइल्ड को अपने फियर को एक्सप्रेस और ग्रेजुअली प्रोसेस करने में हेल्प करता है. ओके, तो हमेशा याद रखो कि चाइल्ड जो है वो अपनी फीलिंग्स को प्ले के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकता है, वो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता. ओके, तो ये तो था एग्जाम्पल. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. तो प्ले थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन, है ना, बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके. दूसरा आता है रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर. तो प्ले थेरेपी का गोल यही रहता है कि बच्चे का फियर और एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प हो पाए. देन थर्ड आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन. बच्चा जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए, ओके, उसको हेल्प मिल पाए इस चीज़ में. फोर्थ आता है एनहांस सोशल इंट्रैक्शन. बच्चा जो है वो दूसरों के साथ भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए सोशली. फिफ्थ आता है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मतलब चाइल्ड को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाना होता है. और सिक्स्थ है इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना सिखाना होता है. ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्ले थेरेपी के. नेक्स्ट आता है इंडिकेशन. मतलब किन बच्चों में हम प्ले थेरेपी यूज करेंगे. तो जैसे कि है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम ऑटिज्म बोलते हैं यूजुअली. देन एडीएचडी विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. देन आता है एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा एंड अब्यूज, ग्रीफ एंड लॉस, हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं या इन कंडीशंस में हम प्ले थेरेपी दे सकते हैं. अब इसका एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. एक हॉस्पिटलाइज बच्चा है जो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरता है. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली कि क्या आप डरे हुए हो, थेरेपिस्ट बच्चे को डॉक्टर या डॉल या मेडिकल टॉयज दे सकता है और बच्चा खेलते खेलते अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करेगा. ओके, देन वी हैव प्रिंसिपल्स. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. मतलब बच्चे को सेंटर में रखा जाता है और फिर अप्रोच करते हैं. ओके, तो फोकस कौन है, बच्चा है. देन सेकंड आता है सेफ एंड एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट. मतलब जो एनवायरनमेंट रहेगा चाइल्ड को सेफ फील होना चाहिए वहाँ पे. थर्ड आता है रिस्पेक्ट द चाइल्ड स्पेस. ओके, तो चाइल्ड को फोर्स नहीं करना है कि जल्दी जल्दी खेलो. ओके, वो उसको अपना टाइम देना है. फोर्थ आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना है. फिफ्थ आता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप इज एसेंशियल. ओके, मतलब थेरेपिस्ट और चाइल्ड के बीच में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स. तो इसमें जो फर्स्ट है वो है फ्री प्ले. ठीक है, फ्री प्ले मतलब बच्चे को फ्रीली टॉयज चूज करने देते हैं कि तुम्हें जिससे भी खेलना है तुम खेलो. ओके, सेकंड आता है डायरेक्टिव प्ले. मतलब थेरेपिस्ट एक्टिविटी गाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है. ओके, थर्ड आता है रोल प्ले. मतलब चाइल्ड को डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट आउट करना होता है. फोर्थ आता है स्टोरी टेलिंग. चाइल्ड को स्टोरीज के थ्रू फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है. फिफ्थ आता है आर्ट एंड ड्राइंग. मतलब ड्राइंग, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग ये सब दे देते हैं और बच्चा उससे बताता है. ओके, और सिक्स्थ आता है पपेट प्ले. मतलब पपेट्स के थ्रू चाइल्ड फीलिंग एक्सप्रेस करता है. ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉमन टेक्निक्स. नेक्स्ट आता है थेरेपिस्ट का रोल. अब थेरेपिस्ट का रोल क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट, ऑब्जर्व play behavior, identify emotional conflict, guide therapeutic play and involve parents when appropriate. Okay, तो बच्चे को ओवरऑल बच्चे को सेफ फील करवाना है, बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व आप करोगे. ठीक है, ये थेरेपिस्ट का रोल है. देन आता है रोल ऑफ नर्स. तो नर्स का क्या रोल है कि चाइल्ड को प्रिपेयर करना है,
इमोशनल सपोर्ट देना है, पार्टिसिपेशन एनकरेज करना है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, सेफ प्ले एरिया मेंटेन करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है और प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस क्या है इसके? चाइल्ड फ्रेंडली होता है ये, ओके, इमोशनल एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल को एनहांस करता है और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। ओके, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो मेनली यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए ही होता है ज़्यादातर, ये बड़ों के लिए ज़्यादातर नहीं है। देन ट्रेन्ड थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकता है, और कोऑपरेशन, पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आज हमने 2 थेरेपीज़ पढ़ लिए। फर्स्ट था फैमिली थेरेपी एंड अभी हमने पढ़ा प्ले थेरेपी। तो फैमिली थेरेपी आप हमेशा याद रखना किसे देंगे? पेशेंट को और उसकी फैमिली को और थेरेपिस्ट, ये तीनों वहाँ पे होंगे तभी हम फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें मेन फोकस रहता है फैमिली फंक्शनिंग, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, है ना? और प्ले थेरेपी हम देते हैं बच्चों को, तो बच्चे रहेंगे वहाँ पे और थेरेपिस्ट रहेगा, ठीक है? तो इसके जो थेरेपिस्ट है उसकी निगरानी में हम बच्चे को टॉयज़ देते हैं ताकि वो खेले और अपने इमोशनल और बिहेवियरल एक्सप्रेशन को शो करे, ठीक है? एक्सप्रेस करे। ओके, तो दिस वाज़ टुडेज़ टॉपिक, प्ले थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।